हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है द फन दे हैड, जो क्लास नाइन्थ की एक स्टोरी है, उसकी समरी और की पॉइंट्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस द फन दे हैड को। कहानी शुरू होती है फ्यूचर में। 17 मई 2157 की बात है। मार्जी नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को आज एक असली किताब मिली। वो किताब कहाँ मिली होती है टॉमी को? उसके घर की एटिक में। ठीक है, असली किताब। और 17 मई 2157, यहीं पे हम लोग समझ जाते हैं कि भविष्य में किताबों का जो अस्तित्व है आज जैसा नहीं रहता है। तो खैर, इन्हें एक असली किताब मिलती है जिसके पन्ने पीले हो चुके होते हैं, तुड़े मुड़े होते हैं, बिल्कुल क्रिंकली होते हैं। ऐसा लगता है कि फट के बाहर आ जाएंगे। और बड़ा अजीब था, ये लाइन याद रखेंगे। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। बड़ा ही अजीब था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो एक जगह टिके रहते थे। आप हमारी किताब उठा के देखिए तो उसमें सारे शब्द एक ही जगह रहते हैं, कितनी बार भी पन्ने पलट लीजिए। लेकिन भविष्य में इन लोगों ने ऐसी किताबें कभी देखी नहीं थी। ये लोग ऐसी किताबें पढ़ते थे जो स्क्रीन पे होती थी, जिनमें वर्ड्स मूव करते रहते थे। जैसे हमारे मोबाइल स्क्रीन पे चीज़ों को हम लोग स्क्रॉल करके पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये लोग टेली बुक्स नाम की चीज़ें पढ़ा करते थे। जब ये लोग पन्ने पलट रहे थे किताब के और फिर वापस से पन्ने पलटते थे, वो पन्ने जो ये पलट चुके होते थे, तो उन पे शब्द बराबर रहते थे, वही शब्द जो पहले भी होते थे। और ये चीज़ इन लोगों को बड़ी अजीब लगी। अब क्या, टॉमी जो था मार्जी का दोस्त, पड़ोसी, उसका क्या पहला एक्सप्रेशन था जब उसने देखा इस किताब को? उसका पहला एक्सप्रेशन मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि उसके क्या, मतलब क्या इमोशंस थे बुक को देख के। उसने क्या कहा पहली लाइन? छी, व्हाट अ वेस्ट। कहता है छी, बेकार है ये। वो सोचता है कि आखिर ये किताब जिसमें एक ही चीज़ लिखी हुई है, कितनी बार भी पन्ने पलट लें, जब ये किताब हम पढ़ लेंगे तो इसको तो बस फेंक देना पड़ेगा। जबकि हमारी टीवी स्क्रीन पे हमने मतलब लाखों किताबें पढ़ ली और अभी भी लाखों किताबें हम पढ़ सकते हैं, उसे तो हम कभी फेंकने वाले नहीं हैं। अब देखिए हमारी जो आज की किताबें हैं उनमें चीज़ें सेम रहती हैं, आप चाहे कितनी बार भी पलट लें, छपी हुई जो चीज़ें हैं। लेकिन मोबाइल पे आप नई चीज़ें पढ़ सकते हैं या टेलीविज़न स्क्रीन पे नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो यही टॉमी के विचार थे कि कितनी अजीब चीज़ है ये। आखिर जब इसको पढ़ लेगा कोई तो क्या करेगा? फेंक देगा, क्योंकि फिर नई कहानी तो या नए शब्द तो इस पे आ नहीं सकते। लेकिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे हमने लाखों किताबें पढ़ ली और अभी लाखों किताबें इस पे आ सकती हैं, उसे तो मैं कभी नहीं फेंकूंगा। ऐसे टॉमी के विचार थे। खैर, मार्जी ने पूछा कि आखिर इस किताब में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? टॉमी कहता है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ जब वो कहता है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि हमारे स्कूल यानी कि आज के स्कूल और भविष्य के स्कूलों में कितना बड़ा अंतर होता है। जो भविष्य के स्कूल थे, जैसे कहानी में बताया गया है, मार्जी का जो स्कूल था वो उसके अपने घर में एक कमरे में था। एक रोबोट था जिसे कहानी में बार बार मैकेनिकल टीचर कहा गया है। और बाद में उसकी माताजी के शब्दों से साफ पता चलता है कि भविष्य में हर बच्चे का स्कूल ऐसा ही था। बेसिकली स्कूल आज जो हमारे होते हैं वैसे स्कूल नहीं थे, बस एक रोबोट है जो कि मैकेनिकल टीचर के नाम से जाना जाता है। आपके घर के एक कमरे में वो रहता है फ्यूचर में, और वही आपका स्कूल है। अब मैकेनिकल टीचर कैसा था ये भी कहानी में बताया गया है। बड़ा सा था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। बड़ा सा, काला सा और गंदा सा। उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पे लेसन्स आते थे और सवाल पूछे जाते थे। लेकिन खैर ये चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी। मार्जी को जिस चीज़ से ज़्यादा नफरत थी वो क्या था? उस मैकेनिकल टीचर में यानी कि उस रोबोट में एक स्लॉट था जहां उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। इसी चीज़ से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी। ये चीज़ आपसे पूछ सकती है कि विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर मार्जी हेटेड द मोस्ट। ठीक है, तो मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उस टीचर में। एक स्लॉट था, उस रोबोट में एक स्लॉट था, खांचा था। आप लोगों ने देखा होगा स्लॉट्स को कई जगहों पे, क्वाइन स्लॉट्स आपने देखा होगा वेइंग मशीन्स पे।
तो उसमें उसे पंच कोड में लिख के पेपर डालना पड़ता था, और मैकेनिकल टीचर जो था वो तुरंत ही कैलकुलेट करके मार्क्स बता देता था। तो बेसिकली यही उन लोगों का स्कूल हुआ करता था। फ्यूचर में हर बच्चे का स्कूल ऐसा ही था, एक मैकेनिकल टीचर था, उनके घर में रहता था, ठीक है, वही उनका स्कूल हुआ करता था। और मार्जी को इस स्कूल से नफरत थी। ये जो रोबोटिक टीचर वाला स्कूल था, मैकेनिकल टीचर वाला, इससे उसे नफरत थी वो। लेकिन नफरत तो हमेशा थी, अब नफरत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसकी वजह क्या थी कि वो जो मैकेनिकल टीचर था, अब सीधी सी बात है, वो रोबोट था, तो वो ख़राब हो चुका था थोड़ा अंदर से। जैसे आपका मोबाइल भी कभी ख़राब हो जाता है या कंप्यूटर भी ख़राब हल्का फुल्का हो चुका था। और उसको जियोग्राफी में बड़े टफ टेस्ट दे रहा था, कठिन टेस्ट उसको देने लगता था। और चूँकि एक बच्ची के हिसाब से टेस्ट काफ़ी कठिन थे, इसी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे थे। और उसकी माताजी इस बात से बड़ी नाराज़ हुई, और उन्होंने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर एक तरीके का इंजीनियर हुआ करता था, जो मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट्स की मरम्मत किया करता था। तो काउंटी टीचर को इन्होंने बुलाया कि आइए देखिए भाई, क्या हो गया है कि रोबोट इतने कठिन टेस्ट मेरी बच्ची को दे रहा है, या मेरी बच्ची ही कहीं गड़बड़ कर रही हो। तो खैर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। काउंटी इंस्पेक्टर साहब कैसे थे, उनका भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है। छोटे से थे, गोल मटोल से, लाल सा चेहरा था। क्या लेके आए थे अपने साथ में? एक बक्सा लेके आए थे जिनमें टूल्स थे, डायल्स एंड वायर्स थे, इस तरह के औजार थे। जब वो आए तो उन्होंने मार्जी को देखा, मुस्कुराए, उसे एक सेब दिया, और फिर उन्होंने एक लाइन यूज़ की गई है, देन टुक द टीचर अपार्ट। उन्होंने टीचर महोदय को, मैकेनिकल टीचर जो थे, जो क्या था ये रोबोट हमारा, उसको खोल दिया। कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसको खोल देते हैं ना। और जब उन्होंने इस टीचर को खोला तो मार्जी ने उम्मीद की, ये कहानी, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जब टीचर को बना रहे थे काउंटी इंस्पेक्टर साहब, तो मार्जी ने क्या उम्मीद की? मार्जी ने उम्मीद की कि हे भगवान, खोल तो दिया इन्होंने, अच्छा होगा कि इनको वापस से जोड़ना ना आए, क्योंकि उसे नफरत हो गई थी पढ़ाई से। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने, काउंटी इंस्पेक्टर साहब ने मैकेनिकल टीचर को जोड़ दिया। सबसे पहले तो उनकी माता जी से उन्होंने कहा कि देखिए श्रीमती जी, ये जो मैकेनिकल टीचर साहब थे, इनका जो जियोग्राफी सेक्टर था, जैसे आपके मोबाइल में कई ऐप्स होते हैं ना, कई हिस्से होते हैं, सेटिंग्स वगैरह, तो इनमें जो जियोग्राफी सेक्टर था, जियोग्राफी वाला जो हिस्सा था, वो गियर्ड हो गया था। गियर्ड वर्ड का यूज़ किया गया, उसका मतलब यहाँ पे लेवल्ड अप था, जल्दी जल्दी लेवल अप हो रहा था। जैसे गेम में लेवल्स तेज़ी से बढ़ जाते हैं ना, कठिन हो जाता है, तो वैसे ही ये आपका जो जियोग्राफी सेक्टर था इस टीचर का, वो तेज़ी से बढ़ गया था। और गलती बच्ची की नहीं थी, मैंने इसको धीरा कर दिया है, अब वो 10 साल की एक बच्ची के हिसाब से ही काम करेगा। मार्ची बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी कि काउंटी इंस्पेक्टर साहब ने ठीक कर दिया मैकेनिकल टीचर को। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल से नफरत हो गई थी, उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, अकेले इस टीचर से बोरिंग सी हो गई थी उसकी लाइफ, स्कूल लाइफ कह लीजिए। उसे उम्मीद थी कि इसे वो ले जाएंगे, काउंटी इंस्पेक्टर साहब इस टीचर को ले ही जाएंगे यहाँ से। जैसे कि एक बार टॉमी के टीचर को वो लोग ले गए थे 1 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से खाली हो गया था, वो हिस्ट्री सेक्टर एक तरीके से समझिए डिलीट हो गया था। तो ये मार्जी को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, तो मार्जी इन्हीं सब अनुभवों की वजह से, मार्जी के जो एक्सपीरियंसेस थे उनकी वजह से पूछती है क्या, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? क्योंकि मार्जी की नज़र में स्कूल एक बेकार सी चीज़ थी, वाहियात सी चीज़ थी। टॉमी उसकी तरफ देख के कहता है कि क्यों क्यों लिखेगा? इसलिए लिखेगा क्योंकि ये जो किताब में स्कूल बताया गया है वो हमारी तरह का आज वाला स्कूल नहीं है, रोबोटिक टीचर वाला। ये पुराना वाला स्कूल है, जैसा सदियों पहले हुआ करता था। सदियों पहले उस वक्त उनके एक टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। अब देखिए, वर्ड रेगुलर टीचर का यूज़ किया गया है। हमारे लिए तो रेगुलर टीचर यही है ना, मैं हूँ जैसे एक रेगुलर टीचर, या आपके स्कूल में होते हैं जो कि इंसान होते हैं। लेकिन फ्यूचर वालों के लिए वो रेगुलर टीचर तो नहीं हुआ। उनका रेगुलर टीचर कौन हुआ? एक काला सा रोबोट। तो वही कहता है टॉमी कि उनका यानी हमारा
टीचर रेगुलर नहीं हुआ करता था, मतलब भूतकाल में, पास्ट में लोगों का वो एक मैन हुआ करता था, इंसान हुआ करता था, रोबोट नहीं हुआ करता था। और वो इंसान लड़के लड़कियों को होमवर्क दिया करता था, उन सबसे सवाल पूछा करता था। अब ये जान के फिर मार्जी आश्चर्यचकित हो जाती है, सोचती है कि भाई कैसे एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वो सवाल कहती भी है कि भाई इंसान तो स्मार्ट होते हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता रोबोट्स के मुकाबले। टॉमी कहता है बिल्कुल होता है, आखिर मेरे पिताजी मेरे टीचर जितना जानते हैं। मार्जी ज़्यादा बहस लगाती नहीं इस बात पे, कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। जैसे टीचर तो सॉरी रोबोटिक टीचर, इनका मैकेनिकल टीचर, वो तो रहता था ना घर में। लेकिन मार्जी ने जब ये जाना कि भूतकाल में यानी कि बीते हुए ज़माने में असल में टीचर इंसान हुआ करते थे, तो वो सोचती है, कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी इंसान मेरे घर में रहे, वैसे ही जैसे मेरा मैकेनिकल टीचर रहता है। तब टॉमी इसको समझाता है कि अरे बुद्धू, वो जो टीचर हुआ करते थे वो घर में नहीं रहते थे स्टूडेंट्स के, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे स्कूल कहते हैं, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे और सारे लोग सेम चीज़ें सीखते थे अगर उनकी उम्र सेम हो तो। असल में माजी ये सवाल पूछते कि कैसे पढ़ते थे वो लोग, सारे लोग एक ही चीज़ सीखते थे क्या? तो टॉमी जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, अगर उनकी उम्र एक जैसी हो तो वो एक जैसी चीज़ें सीखते हैं। यही सब बातें हो रही होती हैं कि मार्जी की माताजी बुलाती हैं उसे कि आओ अपना स्कूल अटेंड करो। ये पहुंचती है, उदास मन से देखती है मैकेनिकल टीचर ऑन पड़ा हुआ है और उस पर आज का लेसन आया हुआ है। लेकिन मार्जी का मन पढ़ाई में नहीं लगा होता, वो बस सोच रही होती है उन पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में कि कैसे सारे बच्चे अड़ोस पड़ोस के आते होंगे, हंसते होंगे, स्कूल का जो कंपाउंड होता था उसमें चिल्लाते होंगे, साथ बैठते होंगे, साथ घर जाते होंगे, चीज़ें सीखते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, ये पढ़ लो, एडिफिकेशन का चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी चीज़ें एक दूसरे से बातें करते होंगे और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग थे, जो पढ़ाने वाले लोग थे, वो इंसान थे, वो रोबोट्स नहीं थे। यही चीज़ें मार्जी सोच रही होती है। टीचर पढ़ा रहा होता है, बेसिकली पढ़ा क्या रहा होता है, उसकी स्क्रीन पे लेसन आ रहा होता है, उसका ध्यान टीचर पे नहीं होता है, लेसन पे नहीं होता है। बस वो सोच रही होती है किस चीज़ के बारे में, वो पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में, कितने मज़े लेते होंगे वो बच्चे, क्या मस्ती करते होंगे। तो बेसिकली यही एसेंस इस कहानी का। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।